नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टैटिक जीके का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है शास्त्रीय नृत्य, जिसको हम इंग्लिश में क्लासिकल डांस कहते हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से 1 से लेकर 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इस टॉपिक से जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? भारत में क्लासिकल डांस की संख्या आपसे पूछी जा रही है, कितनी है? तो भारत में क्लासिकल डांस टोटल 8 हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। टोटल 8 जो हैं क्लासिकल डांस हो जाएंगे। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? इसमें से इंडिया का कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो कथकली हमारा शास्त्रीय नृत्य है, आपको पता होगा कथकली जो है हमारा शास्त्रीय नृत्य है। भांगड़ा हमारा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ओडिसी हमारा शास्त्रीय नृत्य है और मोहिनी अट्टम हमारा शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम जो है किस स्टेट का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप याद देखिएगा, मोहिनी अट्टम जो है केरल का है। कहाँ का है? तो केरल का है। इसके बारे में आप याद देखिएगा। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। पहला आपका मोहिनी अट्टम हो गया और दूसरा आपका हो गया कथकली। तो कथकली भी जो है यहीं का है, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपके सामने दिख रहा होगा कथकली भी आपका शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? तो केरल का। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। ओडिसी जो है आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है? इसमें शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें से आपका कथक जो है शास्त्रीय नृत्य है, कथकली आपका शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी आपका शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन कालबेलिया आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कुचिपुड़ी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? फटाक से इसका आंसर दीजिए आप लोग। कुचिपुड़ी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? यहाँ पे लोक नृत्य की जगह इसको आप कर लीजिए किस राज्य का क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का जो है यह क्लासिकल डांस यानी कि आपका शास्त्रीय नृत्य है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसकी खासियत क्या है? तो कुचिपुड़ी की खासियत है कि यह पीतल की थाली पर नृत्य किया जाता है। कहाँ पर? तो यहाँ पे पीतल की थाली पर। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पीतल की थाली पर यह शास्त्रीय नृत्य किया जाता है जिसका नाम है कुचिपुड़ी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इसके कलाकार भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते थे। इसके कलाकारों के नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कुचिपुड़ी कौन कौन करता है? फेमस कलाकारों के नाम यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। आज जैसे भावना रेड्डी हो गई भावना रेड्डी का नाम आप याद कर लीजिएगा। भावना रेड्डी हो गई। भावना रेड्डी के बाद आपकी यामिनी रेड्डी हो गई। यामिनी रेड्डी हो गई। यामिनी रेड्डी के बाद आपका क्या हो जाएगा? यामिनी रेड्डी के बाद आपकी कौशल्या रेड्डी भी, इनका नाम आप याद रखिएगा। कौशल्या रेड्डी भी जो है यह शास्त्रीय नृत्य करती हैं।
कौशल्या रेड्डी के बाद आप राजा एवं राधा रेड्डी, इनका नाम भी आप याद रखिएगा, राजा एवं राधा रेड्डी। तो ये कुछ फेमस कलाकार हैं जिनके द्वारा कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है, इनका नाम आप याद कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। कलाकारों के नाम भी एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है। पीतल की थाली पर यह शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राजा एवं राधा रेड्डी ये फेमस प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनके द्वारा कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपको बताना है। भरतनाट्यम की यहाँ पे बात हो रही है। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तो आप याद रखिएगा, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यह जो भरतनाट्यम है यह एकल स्त्री नृत्य है। एकल स्त्री नृत्य होता है आपका भरतनाट्यम, तथा यह तमिलनाडु में किया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इसके कलाकार कौन कौन हैं? तो पदम सुब्रमण्यम हो गई, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, सोनन मान सिंह, ये फेमस कलाकार हैं जिनके द्वारा भरतनाट्यम किया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है? इसमें से किस शब्द का संबंध भरतनाट्यम नृत्य शैली से है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिल्लाना। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो तिल्लाना नृत्य मतलब तिल्लाना शब्द है इसका संबंध भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? एक तरफ क्लासिकल डांस दिए गए हैं, उनका संबंध किस राज्य से है वह दिया गया है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। कथक किस राज्य का है? तो यहाँ पे केरल दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। कथक केरल का नहीं है, बल्कि किस राज्य का है? तो कथक जो है आपके यूपी का है, उत्तर प्रदेश का यह क्लासिकल डांस है कथक। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो यह उड़ीसा का नहीं है, बल्कि कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का आपका हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। इसके बाद भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, बिल्कुल सही दिया गया है। इसके बाद कथकली भी आपका यहाँ पे गलत है। कथकली उत्तर प्रदेश का नहीं है, बल्कि कहाँ का है? तो कथकली जो है केरल का क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य है। केरल में दो क्लासिकल डांस होते हैं, एक आपका कथकली हो गया और दूसरा आपका मोहिनी अट्टम हो गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? तो इसमें से सही सुमेलित कौन सा है आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं। पंजाब का संबंध मोहिनी अट्टम से हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मोहिनी अट्टम पंजाब का नहीं है, बल्कि कहाँ का है? तो केरल का है, अभी मैंने आपको बताया है। इसके बाद कथक आपका उत्तर प्रदेश का है, बिल्कुल सही है। ओडिसी आपका तमिलनाडु का नहीं है, बल्कि उड़ीसा का हो जाएगा। ओडिसी जो है उड़ीसा का जो है क्लासिकल डांस है। इसके बाद कथकली कहाँ का है? तो कथकली आपका असम का नहीं है, बल्कि केरल का है। तो क्लासिकल डांस से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको मैंने यहाँ पे सम्मिलित किया हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखते रहिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? यहाँ पे सत्रिया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पे सत्रिया की बात हो रही है कि सत्रिया जो है किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। तो सत्रिया कहाँ का है? तो यह असम का। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। असम का जो है यह क्लासिकल डांस है सत्रिया। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यह जो सत्रिया क्लासिकल डांस है
यह शंकर देव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग करके किया जाता है, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा इसके कलाकार कौन कौन है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मणिराम दत्त, इसके कलाकार है मणिराम दत्त। मणिराम दत्त हो गए। मणिराम दत्त के बाद आप याद कर लीजिएगा, मणिराम दत्त के बाद इंदिरा पीसी बोरा, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। इंदिरा पीसी बोरा, इनके द्वारा जो है सत्रिया डांस किया जाता है, तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप याद कर लीजिएगा जतिन गोस्वामी, जतिन गोस्वामी, ये भी जो हैं सत्रिया नृत्य करते हैं। तो 3 नाम आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है। तो यह प्रश्न आई होप रिपीट हो गया है। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कथक उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कथक उत्तर प्रदेश यहाँ पे बिल्कुल सुमेलित था, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को भरतनाट्यम तथा कथकली का मिश्रण भी कहा जाता है। आपको उस क्लासिकल डांस का नाम बताना है जिसको भरतनाट्यम तथा कथकली का मिश्रण कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे मोहिनी अट्टम होगा, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम को जो है भरतनाट्यम तथा कथकली का मिश्रण भी कहा जाता है। तथा मोहिनी अट्टम किस स्टेट का क्लासिकल डांस है, तो केरल का यह इम्पॉर्टेंट क्लासिकल डांस है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। मोहिनी अट्टम के कलाकार कौन कौन हैं, तो हेमा मालिनी हो गई, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी के बाद आप नाम याद रखिएगा वैजंती माला, वैजंती माला के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इसके बाद आपकी सुनंदा नायर हो गई, सुनंदा नायर, सुनंदा नायर के द्वारा जो है यह नृत्य किया जाता है। सुनंदा नायर के बाद आपकी जया प्रभा मेनन हो गई, जया प्रभा मेनन। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं और फेमस कलाकार हैं जिनके द्वारा जो है मोहिनी अट्टम नृत्य किया जाता है। तो इनका नाम आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को नवाब वाजिद अली शाह द्वारा संरक्षित किया गया था। आपको उस क्लासिकल डांस का नाम बताना है जिसको नवाब वाजिद अली शाह का संरक्षण प्राप्त था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कथक। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। कथक को जो है संरक्षित किया गया था किसके द्वारा, तो नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा। तथा कथक जो है उत्तर प्रदेश का फेमस क्लासिकल डांस है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके फेमस कलाकार कौन कौन हैं, तो इनका नाम आप याद कर सकते हैं, जैसे गिरधारी महाराज हो गए, सितारा देवी हो गई, पंडित लक्षू महाराज हो गए, पंडित बिरजू महाराज हो गए। तो ये फेमस कलाकार हैं जिनके द्वारा कथक किया जाता था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। इसमें से कौन से कलाकार भरतनाट्यम करते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो भरतनाट्यम के कलाकार कौन कौन हो जाएंगे, तो मृणालिनी साराभाई हो गई, मृणालिनी साराभाई हो गई, यामिनी कृष्णमूर्ति हो गई, वैजयंती माला। इन तीनों के द्वारा जो है भरतनाट्यम किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, इसके अलावा वैजयंती माला के अलावा आप याद कर लीजिएगा सोनल मान सिंह, सोनल मान सिंह भी जो है भरतनाट्यम करती हैं। सोनल मान सिंह के बाद आप याद कर लीजिएगा लीला सैमसन, इनके द्वारा भी जो है भरतनाट्यम किया जाता है। तो इनके नाम आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है,
निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध कथकली शास्त्रीय नृत्य से नहीं है? इसमें से कौन सा कलाकार कथकली शास्त्रीय नृत्य नहीं करता है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो इसमें से आप याद कर लीजिएगा, कलामंडलम गोपी ये कथकली करती हैं। रमन नायर के द्वारा कथकली नृत्य किया जाता है। कलामंडलम केशवन के द्वारा कथकली नृत्य किया जाता है, लेकिन लीला सैमसन के द्वारा कथकली नृत्य नहीं किया जाता, बल्कि ये कौन सा डांस करती हैं? तो लीला सैमसन जो है भरतनाट्यम के कलाकार हैं, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा कलामंडलम आपकी गोपी हो गई, कलामंडलम गोपी हो गई, इसके अलावा कलामंडलम केशवन हो गई, तथा रमन नायर ये इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं जिनके द्वारा कथकली नृत्य किया जाता है, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हेमा मालिनी निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य करती हैं? हेमा मालिनी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, उनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो हेमा मालिनी कौन सा नृत्य करती हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, मोहिनी अट्टम। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहिनी अट्टम जो नृत्य है यह हेमा मालिनी के द्वारा किया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हेमा मालिनी के अलावा वैजयंती माला हो गई, सुनंदा नायर हो गई, जया प्रभा मेनन हो गई, गोपिका शर्मा हो गई, ये गोपिका वर्मा, यहाँ पे गोपिका वर्मा हो जाएगा, गोपिका वर्मा। तो गोपिका वर्मा हो गई आपकी। इसके अलावा हेमा मालिनी हो गई, हेमा मालिनी के अलावा आपकी वैजयंती माला हो गई, सुनंदा नायर हो गई और जया प्रभा मेनन हो गई। ये इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं जिनके द्वारा मोहिनी अट्टम नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पंडित लक्षु महाराज का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? आपको बताना है पंडित लक्षु महाराज का संबंध किस क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य से है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पंडित लक्षु महाराज का संबंध कथक से है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। पंडित लक्षु महाराज के अलावा गिरधारी महाराज हो गए आपके, गिरधारी महाराज आपके हो गए। गिरधारी महाराज के बाद आपकी सितारा देवी हो गई, सितारा देवी हो गई। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज, तो ये फेमस कलाकार हैं तथा इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध हो जाएगा किससे? तो कथक से। तथा कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है तथा इसको जो है नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा संरक्षित किया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, डोना गांगुली निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य करती हैं? डोना गांगुली की यहाँ पे बात हो रही है। तो डोना गांगुली करती हैं आपकी कौन सा नृत्य? तो आप याद रखिएगा ओडिसी, उड़ीसा का यह क्लासिकल डांस है ओडिसी, और यह किया जाता है डोना गांगुली के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो आपका ओडिसी क्लासिकल डांस है यह किस पर आधारित होता है? तो यह कृष्ण लीला पर आधारित होता है। आप याद रखिएगा कृष्ण लीला पर आधारित होता है आपका ओडिसी क्लासिकल डांस, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा डोना गांगुली का संबंध ओडिसी से ही है, तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को में जो है शंकर देव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस क्लासिकल डांस में शंकर देव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग होता है? तो मैंने अभी इसके बारे में आपको बताया था, यह आपका डांस हो जाएगा सत्रिया। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, सत्रिया आपका इस प्रकार से लिखाता है सत्रिया। तथा यह कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो यह आपका असम का क्लासिकल डांस है तथा यह जो है शंकर देव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग करके किया जाता है, तो सत्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कृष्ण लीला पर आधारित है? इसमें से कौन सा नृत्य कृष्ण लीला पर आधारित है?
तो यहाँ पे कृष्ण लीला की बात हो रही है, तो कृष्ण लीला पर कौन सा नृत्य आधारित है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, तो ओडिसी, जो कि उड़ीसा का क्लासिकल डांस है, यह कृष्ण लीला पर आधारित होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन से नृत्य का मुख्य विषय रास लीला होता है। रास लीला जो है किस नृत्य का मुख्य विषय होता है, तो मणिपुर का यह क्लासिकल डांस है जिसका नाम है मणिपुरी। यह कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो मणिपुर का है। तथा इसका विषय क्या होता है, तो इसका मुख्य विषय होता है रास लीला। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तथा मणिपुरी जो क्लासिकल डांस है इसके कलाकार कौन कौन है, तो इसके कलाकार आपके हो जाएंगे झावेरी बहनें। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो झावेरी बहनें, झावेरी बहनें, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम आपके स्क्रीन पर है रंजना एवं दर्शना। रंजना एवं दर्शना। तो ये झावेरी बहनें हैं तथा ये काफ़ी फेमस कलाकार हैं जिनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है जिसका नाम है मणिपुरी। इसके अलावा नीलेश्वर मुखर्जी हो गए, भीमावती देवी हो गई, गुरु बिपिन सिंघा, ये फेमस कलाकार हैं जिनके द्वारा यह क्लासिकल डांस किया जाता है जिसका नाम है मणिपुरी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो यह आज के इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न था। आई होप यह टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आज का टॉपिक क्लासिकल डांस पर आधारित था। जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य के बन सकते थे उसको मैंने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। यह वीडियो आपके एमटीएस की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।